कई चीज़ों में आपके पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। जो धरती पे नरक है वो एक गलत मैरिज के बाद ही शुरू होता है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको उसका इस मोमेंट पे एक असली रूप दिख रहा है, कल ये रूप शादी के बाद देखने को मिलता। जय हिंद दोस्तों। कई बार आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सा फेज़ आ जाता है जब आप अपने करियर के क्रिटिकल पॉइंट पे होते हो, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो या आपका कोई बड़ा सपना होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो। बट उसी टाइम पे आपके ऊपर मैरिज का प्रेशर आ जाता है। कई बार आपके पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ से हो सकता है या उसके पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है। बट ऐसी सिचुएशन में आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि क्या अभी मैं पूरा अपना फोकस एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे या जो अपना गोल है उसकी प्रिपरेशन पे करूं, या फिर इस मोमेंट पे मैं शादी करूं और उसके बाद मैं अपने गोल की तरफ अपनी एनर्जी लगाऊं। एक बात समझ लो, अगर आप इस टाइम पे इस प्रेशर को टैकल नहीं कर पा रहे हो और आप ये सोचते हो कि मैं बिना सेटल हुए मैरिज कर लूँगा, तो उसके बाद जो आपकी लाइफ में आपके ऊपर प्रेशर आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, तो उसको तो आप बिल्कुल भी टैकल नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो इस टाइम मैरिज का प्रेशर है तो इसकी वजह से इस स्ट्रेस को मैं फटाफट रफा दफा करूं और एक बार मैरिज कर लूं और बाद में देखी जाएगी, वो बाद में जो आप स्ट्रेस देखोगे, प्रेशर देखोगे, वो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो उस टाइम पे आप इस टाइम को रिकॉल करोगे। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। बट कई चीज़ों में आपके पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। कई चीज़ों में जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है तब हम अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से उनकी सलाह लेते हैं। बट जब हमें क्लैरिटी हो कि ये मेरा गोल है, मुझे इसके लिए तैयारी करनी है, वहाँ पे अगर आप जाके सोचोगे कि पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं कि ये तेरी शादी की उम्र है, अब तू शादी कर ले, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ख़त्म करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तेरी सही टाइम पे शादी होनी चाहिए, तो वो सोच के अगर आप शादी कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत गलत स्टेप होगा। शादी कोई एक बहुत छोटा स्टेप नहीं होता है, पूरा एक लाइफ चेंजिंग स्टेप होता है। सही पड़ गई तो आपकी लाइफ को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, और अगर गलत पड़ गई तो उसके जैसा नरक कोई नहीं है। फिर आप ये कह सकते हो जो धरती पे नरक है वो एक गलत मैरिज के बाद ही शुरू होता है। तो उस टाइम पे अगर आपको अपने पेरेंट्स को थोड़ा हर्ट भी करना पड़े इस बात पे कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ रिगार्डिंग मैरिज, तो कोई बात नहीं। बिकॉज अगर आप उसके बाद की लाइफ को टैकल नहीं कर पाए तो उस केस में आपके पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान होंगे, और आपके पेरेंट्स इस केस में कहीं ना कहीं कि इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है तो अभी तो मैरिज कर ले। उनको ये समझना चाहिए कि अगर कल ये मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई तो उसके बाद जो सिचुएशन होगी वो उनके लिए भी बहुत गलत हो जाएगी, तो वो आज के सिनेरियो से उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। अब हम आते हैं दूसरे केस पे, जब आपके ऊपर प्रेशर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ से आता है या उसके पेरेंट्स की तरफ से आता है कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि शादी करो, टाइम से शादी करो, अगर तूने अभी मेरे साथ शादी नहीं की तो मेरे पेरेंट्स किसी और के साथ शादी करवा देंगे। अगर आप ये सोच के उस बंदे के साथ शादी करने का सोच रहे हो अपने करियर को उस टाइम पे एक साइड रख के, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करोगे। कारण ये है कि उस केस में जिस बंदे को आप सोच रहे हो कि वो आपके साथ है, वो उसका साथ, उसकी सपोर्ट कंडीशनल है। कल शादी के बाद कोई और सिचुएशन हो जाएगी, वो कहेगा इस टाइम पे ये नहीं फुलफिल करोगे तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। आपको खुश होना चाहिए कि आपको उसका इस मोमेंट पे एक असली रूप दिख रहा है, कल ये रूप शादी के बाद देखने को मिलता। आपको मैरिज का मीनिंग समझ आना चाहिए। अगर आपको मैरिज का मीनिंग समझ आएगा तो आप किसी भी तरह के इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आओगे, आपको क्लैरिटी होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अपने कायदे कानून है। ये दूर से बड़ी एक आपको ग्लैमरस सी लग सकती है कि ठीक है मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ होगा हर वक्त, मेरे को प्रिपरेशन करने में मज़ा आएगा, मेरे को अपने गोल अचीव करने में मज़ा आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट पहले आप एक सीढ़ी तो चढ़ लो, एक स्टेप पे तो पहुंच जाओ, उसके बाद आगे के जो स्टेप्स चढ़ोगे वो जो इंसान आपके साथ है, जो आपको लगता है बहुत सपोर्टिंग है, तो उसकी सपोर्ट के साथ आपको डेफिनेटली उस चीज़ में मज़ा आएगा। और ये एक बड़ा क्रिटिकल फेज़ है। इस टाइम पे आप ये भी असेस कर पाओगे कि जिस इंसान को आप अपना समझ रहे हो, बड़ा सपोर्टिंग समझ रहे हो, वाकई सपोर्टिंग है। अगर इस फेज़ में ही वो आप पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है तो वो कोई सपोर्टिंग नहीं है, वो उल्टा डिस्ट्रैक्टिंग है। और अगर आपको ये लगता है कि अभी मैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से दूर रहते हुए काफ़ी टाइम फ़ोन कॉल्स पे या मैसेजेस पे वेस्ट करता हूँ, या हमारे बीच में डिस्टेंस की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उस वजह से मेरा टाइम ख़राब होता है, और अगर मैं मैरिज कर लूँगा बिना सेटल हुए तो उसके बाद क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ होगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगी, तो मैं ज़्यादा एक्सेल कर पाऊँगा, तो ये
आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बिकॉज मैरिज के बाद एक टोटली न्यू सर्कमस्टांसिस क्रिएट होते हैं। आपको सेटल होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो आपको अभी दूर से बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, दूर से बड़ी आपको ग्लैमरस लगती हैं, ये सब की सब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी अगर आप बिना सेटल हुए मैरिज कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप जिससे प्यार करते हो, जो आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उससे मैरिज मत करो, बट एक टाइम होता है, एक सही टाइम होता है। सो बिना सेटल हुए करना सही नहीं है। और सेटल होने की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट एटलीस्ट इतने सेटल तो होने चाहिए ना कि आप अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हो। ये तो नहीं होना चाहिए अभी आपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, बस आपकी मैरिज हो गई है जस्ट बिकॉज घर वाले प्रेशर डाल रहे थे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे थे। ये फंडा बिल्कुल भी गलत है। इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है, आपको इसमें बिल्कुल एडामेंट हो जाना है। तो जल्द मिलेंगे एक और नए और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।